तो नमस्कार, कैसे हो तुम लोग। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए और आज मैं गया नहीं काम पे। मैं क्या ही बताऊँ, कल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे था और सो ही नहीं पाया रात को 4:30 बजे सोया। 4:30 भी नहीं, 5 बजे। जा रहा हूँ, पहले एक में दाल बनाऊँगा और एक में चावल और 2 अंडा ले आया। तो इसका ऑमलेट बना लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी। क्या बोलूँ मैं, कल रात को सो ही नहीं पाया। उठा हूँ 11:30 बजे, फिर ऑफिस का टाइमिंग जो रहता है ना वो 9 बजे रहता है। सॉरी 9:30 रहता है, बट मुझे यहाँ से 8:30 पे निकलना पड़ता है कैसे भी, क्योंकि बस में लग जाता है टाइम। क्या बोलूँ मैं, अगर ऑफिस नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा। काम धंधा करूँगा नहीं तो कैसे होगा बताओ। करना तो पड़ेगा ही। कल लेकिन खतरा मैं सुनने वाला हूँ, प्रो लेवल का सुनने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैनेजर जो मुझे कल देगा अच्छे से, प्रो लेवल का। ठीक है, मैं क्या बोलूँ यार। चल कोई नहीं, गई भैंसिया पानी में मार यार। बिहारी में कहावत है ना कि गई भैंसिया पानी में, वो कल मेरे साथ होने वाला है। मैं कल अच्छे से तेल लगा के जाने वाला। पहले मैनेजर देगा मुझे, फिर क्लाइंट बुलाएगा, क्लाइंट भी देगा अच्छे से। ठीक है, कल मेरा होने वाला है। तो जब ये सब पहले से पता रहता है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है फिर। क्योंकि इंसान अपना माइंड को तैयार कर लेता है कि होने वाला है कल कुछ। ठीक है, क्या बताऊँ यार, बहुत सारे डायलॉग याद आ जाते हैं ऐसे में। एक ये है ना, एक ये डायलॉग है ना, गैल भैंसिया पानी में। और दूसरा, जिंदगी झंड का फिर भी घमंड वाला है। मतलब ये कुछ कुछ डायलॉग मुझे हमेशा से, बहुत सालों से याद है। बहुत साल क्या, बचपन से याद है मुझे। ठीक है, ये रवि किशन का डायलॉग था। ठीक है, तो उन्होंने शायद, हाँ रवि किशन का ही था कि जिंदगी झंड व फिर भी क्या बोलूँ यार। प्रो लेवल का मेरा होगा, लेकिन कल सच बता रहा हूँ, कल बहुत प्रो लेवल का होगा। मैं फटाफट चावल बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, भगवान करे मुझे शक्ति देकर। देखो अब मैं बिमल खाना छोड़ दिया हूँ ना, इसे देखो मेरा दांत सफ़ेद सफ़ेद है। खौफ है भाई, खौफ। एक अच्छा न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि मैं शायद गांव जाने वाला हूँ। ठीक है, हुआ क्या ना, मेरा मम्मी का नाम आ गया मेरे गांव में, जो 2 घर है। तो एक तो पूरा टूटा हुआ है जो दादी का था, तो उस पर मम्मी ने और मैंने, जब मैं मार्च में गया था लास्ट ईयर, तो हमने इंदिरा आवास के लिए अप्लाई किया था। तो अच्छा लक था, अच्छा नसीब था जो उसमें मम्मी का नाम आ गया। और इसी बात पे मम्मी और मैं गांव जाएंगे, अगर वो अकाउंट में अगर पैसा आता है तो, घर बनाने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। ठीक है, कि मैं वापस से फिर से गांव जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मेरा ज़िंदगी ऐसे मुड़ेगा, देखो ऐसे जा रहा है।
मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मतलब मुझे ज़िंदगी किस रास्ते पे ले जाता है ये मुझे नहीं पता। देखो, मैं कुछ बातें बताता हूँ। मैं जब यहाँ पे आया तो मैं एक एक्सपेक्टेशन लेके आया कि चलो चलता हूँ, काम करूँगा। कोई रेफरेंस नहीं था, कोई पहचान नहीं था, कोई किसी को नहीं जानता था मैं। ठीक है, मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग थे। नमक डाल लेता हूँ दाल में। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मुझे हेल्प कर सकते थे कि तू बाहर जा रहा है, उससे अच्छा तू यहाँ आ जा। हाँ, कहा भी, मेरी जो छोटी दीदी थी वो बोली भी मुझे कि तू इधर उधर क्यों जाएगा, तू दिल्ली चले जा। दिल्ली में उनकी बड़ी जेठानी का भाई था, वो मुझे बोल रहा था कि आजा साथ में बैंक में जॉब करेंगे। बट मैंने मना कर दिया, पता नहीं क्यों। मतलब मेरा ना हमेशा से ये फितरत है, हमेशा से मेरी ये आदत है कि मैं ना मतलब मैं जल्दी किसी का हेल्प नहीं लेता हूँ। बहुत रेयर केस में, बहुत ज़्यादा रेयर केस में जब मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, तो ही मैं किसी इंसान का हेल्प लेता हूँ। बहुत रेयर केस में। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बट मैं उसको खुद झेल लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। और सच बता रहा हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा कोई पहचान नहीं था, मेरा कोई कुछ भी नहीं था। मैं बस ये सोच के आया कि कुछ तो कर लूँगा। जा रहा हूँ पुणे, नया नया शहर, किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं, बट इतना एक उम्मीद था अपने आप से कि यार अगर जा रहा हूँ ना तो कुछ तो कर लूँगा लाइफ में। ठीक है, ऐसे नहीं आऊँगा वापस। ठीक है, आया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बेस को जाना, और जो बाहर दुनिया में कैसे वर्कर सबके साथ, लेबर सबके साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कैसे उनको उनको उनके साथ कैसे स्कैम किया जा रहा है, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। जो मशीन को आज तक कभी देखा नहीं, आज तक कभी जाना नहीं कि व्हाट इज़ कोडिंग, डिकोडिंग। ऐसा भी मशीन होता है जो सिर्फ कोडिंग पे काम करता है, सिर्फ बटन दबाने पे सारा काम अपने आप होता है। बहुत कुछ समझा, क्योंकि अभी तक हम जिस माहौल से आए हैं, हम जिस जगह से आए हैं ना, वहाँ पे ये सब नहीं है। क्योंकि हमारा जो बंगाल है वो मुख्य रूप से चाय के लिए फेमस है। तो हम भले ही हम चाय बागान को देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हमें फैक्ट्री पता होता है, हमारे मन में एक मशीन का इमेज होता है कि मशीन होता होगा, लोहा होता होगा, वेल्डिंग होता होगा, आग के छिटके पड़ते होंगे, ABCD, बहुत कुछ। पर जब मैं यहाँ आया तो एकदम अलग ही चीज़ को देखा, अलग ही चीज़ को समझा। कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद, कुछ महीना वहाँ पे काम करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। मैं जिस मकसद से काम ज्वाइन किया था, मैं जिस मकसद से काम करना चाहता था, वो मकसद पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा बना के रखा है ना कि बाहरी लोग कभी भी अपर पोस्ट पे नहीं जा सकते, भले आपके पास कितना भी ज्ञान हो। विदिन 2 मंथ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2 महीने में मैं CNC, VMC, फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, एंड VMC वर्टिकल मशीनरी कंट्रोल, इसका मैंने इतना सारा कोडिंग सीख लिया। इवन मैंने 2 प्रोग्राम खुद से सीखे। मैं खुद से प्रोग्राम सेट करने लग गया सिर्फ 2 महीने में। और ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे कंपनी में जो सालों तक काम करके सिर्फ वर्क पीस को लगाना और वर्क पीस को निकालना, बस इतना काम कर रहे थे। मतलब वो कंफर्ट जोन में थे, उनको कुछ सीखना ही नहीं था। वहीं मैंने ग्राफ को समझा। जब मशीन चलता है तो ग्राफ पे शो होता है कि मशीन एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है, जेड में कितना जा रहा है, क्या कोडिंग क्या काम कर रहा है। तो इसको मैंने ध्यान दिया और सिर्फ 2 महीने में, यू कैन नॉट बिलीव, मैंने 2 प्रोग्राम खुद से सीखा। बट एट द फाइनल मैंने ये समझा कि नहीं, ऐसे कंपनी में काम करके मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस लेवल पे जाना चाहता हूँ मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं हमेशा एज अ ऑपरेटर ही काम करता रह जाऊँगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। अगर आप अदर स्टेट्स के हो ना,
तो आप ऑपरेटर तक ही सीमित हो। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो हेल्पर का काम करेंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे जैसे 12वीं पास, तो वो ऑपरेटर का काम करेंगे। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं उसे अपर पोस्ट पे जाऊँ, मैनेजर पे, चीफ पे, या कम से कम मान लो सुपरवाइज़र पे ही, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय को देखा जो 3-3 साल तक काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं मशीन के बारे में, जो बाहर से आए हैं, लेकिन उनको डांट दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि ज़्यादा सुपरवाइज़र बनने की कोशिश मत करो। यहाँ पे जब सुपरवाइज़र का पोस्ट निकलता है तो यहाँ के लोगों को ही वो वैकेंसी दिया जाता है, भले उन्हें नॉलेज हो या ना हो। तो मैंने ये सब चीज़ समझकर, ये सब चीज़ देखकर मैंने ये क्वाइट कर दिया, ये जॉब को, मैंने ये जॉब को छोड़ दिया। मैं सोचा कि नहीं यार, कभी वापस से समय मिलेगा तो जाऊंगा इस फील्ड में, और ऐसा कंपनी में जाऊंगा जहाँ पे मेरा कुछ बेस हो, जहाँ पे मेरा कुछ मुझे फ्यूचर दिखे। क्योंकि एक ही जगह पे रहना, ये मैं समझ चुका हूँ कि एक ही जगह पे रहने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं एज एन ऑपरेटर ही काम करता रहूँगा तो मेरा लाइफ में कभी ग्रोथ तो होगा ही नहीं। भले ही मैं सारा प्रोग्राम सीख लूँ, बट फ़ायदा क्या, मैं रहूँगा तो ऑपरेटर ही। तो इन फ्यूचर कभी मैं वापस से ऐसी कंपनी ज्वाइन करूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वापस से वही काम कर रहा हूँ जो मैं मुंबई में करता था। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा। छोटा तो नहीं है, 12 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। आज मेरा छुट्टी नहीं था, बट मैंने छुट्टी ले लिया। कल काफ़ी स्पेशल डे था मेरे लिए, और आज मैं काफ़ी लेट से उठा हूँ, ठीक है। आज मैं 11 बजे उठा हूँ। ऑफिस का टाइमिंग 9:30 से होता है। मेरा छूट गया ऑफिस और मैं जा नहीं पाया। तो कोई नहीं, देखो मैं क्या बना रहा हूँ। चावल, दाल, और ये 2 अंडा रखा है मैंने ऑमलेट बनाने के लिए। तो मैं चावल, दाल और ऑमलेट खाऊंगा आज। हाँ, 2 महीने बाद मैं गांव जाने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है मेरे लिए। हो सकता है 1.5 महीने बाद भी चला जाऊँ, ठीक है। सो टेक केयर, गुड बाय।